हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा और अनुपमा के साथ साथ यहाँ पर आशा भवन के लोग और शाह फैमिली में जो सभी लोग होते हैं वो सारे के सारे गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटे हुए होते हैं और घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि सब लोग जो है वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, जब घर में कोई त्योहार होता है तो सभी लोग जो है वो साज सजावट करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे स्पेशल महाराज आ रहे हैं, हमारे गणपति बाबा। और तभी हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अगर बापा जी खुश हो जाएंगे ना तो वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पर अनुपमा उनकी बातें सुन लेती है और कहने लगती है कि वाह रे वाह बच्चा पार्टी, तुम लोग कितनी अच्छी बातें कर रहे हो। और तभी वहाँ पर ईशानी जो है वो माही से कहने लगती है कि चलो माही, हम यहाँ से चलते हैं, वरना तोशु मामा आएंगे तो हमें देखेंगे तो हमें डांटेंगे और हमें हॉस्टल भेज देंगे। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि माही, मैं हूं ना, अगर कोई कुछ भी बोलेगा ना तो मैं उसका कुचुम्बर बना दूंगी। और तभी वहां पर साइड से अंश कहने लगता है कि तोशु ताऊ का भी। तो यहाँ पर किंजल कहने लगती है कि हाँ, और कहने लगती है कि खुशी खुशी त्योहार को एंजॉय करो, डरो मत। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि किंजल से कहने लगती है और पूछने लगती है कि ये क्या। तो यहीं पर हम देखते हैं कि किंजल जो है वो कहने लगती है और अनुपमा को बताने लगती है कि मम्मी, तोशु ने मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है तो मैं क्या करूं। और अगर पति जो है वो तानाशाही करे तो बीवी को बगावत तो करनी ही पड़ती है ना। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बराबर है, और कहने लगती है कि हर औरत को पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब अपनी आवाज उठानी है। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि मैं तो अपने परिवार के लिए ही चुप थी मम्मी, लेकिन अब अपने परिवार के लिए ही बोलना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि हर कोई इंसान हो, किसी के साथ भी हमारा रिश्ता हो, उसमें एक लक्ष्मण रेखा होती है और किसी को भी उसे लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए और वो दायरे में रहना चाहिए। वहाँ पर सब जो है वो अपने मर्यादा में होना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्यादा तोड़ेगा तो हमें हर हाल में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि आश्रम में जो है वो बा आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को पूजा के लिए ड्राई फ्रूट्स तो लगेंगे। अनुपमा जो है वो बा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बा, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर, और कहती है कि आप भी भगवान जी की पूजा हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तभी हम देखते हैं कि बा जो है वो पहले हिचकिचाती है और फिर बापूजी के पास जाकर बैठ जाती है और बापूजी उसे देखकर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया लीला, जो तुम खुद यहाँ पर आ गई। और बा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अपनी दादी को घेर लेते हैं और सब खाने के लिए प्रसाद और लड्डू मांगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह उनको हंसी खुशी जो है वो लड्डू खिला रही होती है और आपस में काफ़ी अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है। और इनको जो है वो हंसता गाता देखकर जो अनुपमा है वो इनकी सबकी नज़र उतारती हुई नज़र आती है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से अनुपमा की नज़र अनुज पे पड़ती है तो वो उसकी भी नज़र उतार देती है। तो अनुज कहता है कि क्या चल रहा है, जब देखो नज़र उतारती रहती हो। और कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी नज़र उतारता हूँ, और वो भी जो है वो इशारों इशारों में उसकी नज़र उतारता हुआ नजर आता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि पाखी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो घर आती है और कहती है कि भाई जो है ना वो कितना भी ज़्यादा चिल्ला ले चीख ले लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। और कहने लगती है कि कोई भी तो इनकी बातें सुनता है नहीं, और ये सब के सब भिखारियों के पास जाकर बैठे हैं आशा भवन में, पता नहीं इनका क्या होगा। और पापा के जाने के बाद सबके अपने अपने पर निकल गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि पाखी तो पहले से ही चिड़ी हुई होती है, तो पीछे से दौड़ते दौड़ते जो है वो आद्या भी शाह फैमिली में आ जाती है। तो वहाँ पर आद्या को देखकर पाखी कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आद्या कहने लगती है कि किंजल भाभी ने जो है वो तोरी मंगाई हुई है, आप दे देंगी क्या प्लीज। और कहने लगती है कि अगर आपको पूजा में ज्वाइन करना है तो आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि नो थैंक्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ भिखारियों के साथ आने की और उनके साथ पूजा में बैठने की। और फिर वहाँ
पर जो है वो आद्या कहती है कि तुम अभी भी उतनी ही बदतमीज़ हो पाकी जितनी पहले थी। तो पाकी कहने लगती है कि वाह, ये बोल भी कौन रहा है, भूल गई कि तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती थी अपनी मम्मी से। तो आद्या कहने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मम्मी मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी और मैंने उनके साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। फिर हम पाकी को देखते हैं जो कि आद्या को भड़काने लगती है और कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, तुम अपने पापा को लेकर मम्मी से दूर चले जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी बची खुशी ज़िंदगी है ना, मम्मी उसे भी बर्बाद कर देगी। तो आद्या जो है वो उसे समझाती है कि मम्मी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करती बल्कि आबाद करती है और जीने लायक बनाती है, और जब तुमको रियलाइज़ होगा ना तब तुम्हें एहसास होगा। तो यहाँ पर पाकी कहने लगती है कि मुझे कुछ रियलाइज़ विलाइज़ नहीं करना है और यहाँ से निकलो। और जैसे ही आद्या जो है वो जाने ही वाली होती है कि मीनू की एंट्री होती है और मीनू कहने लगती है कि आद्या तुम यहाँ। तो यहाँ पर आद्या जो है वो मीनू से कहने लगती है कि किंजल भाभी ने जो है वो तोरण मंगवाया है और आप प्लीज़ ले आना। और उसके बाद आद्या जो है वो वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है, जिसकी वजह से मीनू जो है वो पाकी से कहती है कि तुमने आद्या को कुछ कहा क्या। तो वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि वो छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हारी आज का दिन कैसा गया कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर। तुम सागर से गले लग रही थी और मैंने सब कुछ देख लिया। तो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें एक बात बता दूं कि कपड़े चेंज करने से किसी की औकात चेंज नहीं हो सकती। और जैसे ही पाकी ये सब मीनू को बताती है तो मीनू जो है वो सीधा सीधा साफ साफ कह देती है कि ठीक है, जब तुम्हें सब कुछ पता ही चल गया है तो बाकी मुझे बताने की क्या ही जरूरत है। और तभी वहां पर मीनू जो है वो उसके आगे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से वहां से निकल जाती है, जिसे देखकर पाकी जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और भड़क जाती है और कहने लगती है कि पापा क्या गए, सब लोगों के पर निकल आए और मुझे इग्नोर करके जा रही है। और तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पगला जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि गणपति बापा जी की आश्रम में जो है वो पूजा धूमधाम से मनाई जा रही होती है और वहीं पर अनुज और अनुपमा और बाकी सारी फैमिली जो है वो नाच गान कर रही होती है और उनका स्वागत कर रही होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि अनुज जो है वो उसे अपनी दाढ़ी और मूंछ कटवा दी है और वो बिल्कुल क्लीन सेफ हो गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आ गया है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा भी एक नई लुक में नज़र आती है और बहुत ही अच्छी और सुंदर दिख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो खुशी खुशी नाच गा रहे होते हैं और माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि तोसू जैसे ही एंटर करता है आशा भवन में तो सामने बा और बापूजी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि एक मिनट, अगर तुम्हें यहाँ भगवान की पूजा में शामिल होने आए हो तो तुम्हारा बहुत ही स्वागत है, और अगर तुम यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए हो, और कहते हैं कि जैसे यहाँ पर ढोल बज रहा है ना, उससे ज़्यादा तू बजेगा और बजता ही रहेगा, समझे, बहुत ज़्यादा पिटेगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि तोसू जो है वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मनी मन के अंदर कुछ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही पूजा और नाच गान शुरू होता है और सब उत्सव जो है वो मना रहे होते हैं, और तभी हमें तोशू को दिखाया जाता है जो कि किसी को मैसेज करता हुआ नजर आता है। और तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वहां पर एक गाड़ी आती है जहां पर से एक औरत निकलती हुई नजर आती है और उसे देखकर जो है वो तोशू कहने लगता है कि अब होगा बड़ा धमाका और अब मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं ये लोग। तभी हम देखते हैं कि सीधा जो है वो औरत उतरकर अनुपमा के पास जाती है और जैसे ही अनुपमा उसे देखती है तो वो भागी भागी आती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि डोली बहन आप यहाँ, और आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई और इतने सालों बाद आपको देखा। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो तो उसे खुशी खुशी गले लगाती है, लेकिन जो डोली होती है ना वो उसे दूर हटाकर कहती है कि मुझसे दूर रहो, और कहने लगती है कि तुम किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो, मेरे भाई से निकाल रही हो या मुझसे, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरी बेटी से दूर रहना, और मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा प्यार तुमसे करती है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला लो। अनुपमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो किस बात पर भड़की हुई है और उसने क्या कर दिया, और वो कहती है कि मैंने क्या किया डॉली बहन, और आप मुझसे किस बात पर नाराज हो। तो वो कहती है कि भगवान की पूजा चल रही है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम बस मेरी बेटी से आज के बाद दूर रहना, समझ गई। और वो इतना कहकर जो है वो वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पर मीनू आकर कहती है कि मम्मी आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ है। और वो जो है वो उसको भी डांट देती है और कहती है कि तुम चुप रहो, और वो मीनू का हाथ पकड़कर और खींचकर उसे लेकर चले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे पीछे बा कहती है कि मैं भी चलती हूँ। तो बापूजी जो है वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि लीला पहले तुम प्रसाद ले लो, फिर उसके बाद जो है वो चली जाना और पूजा अधूरी रह जाएगी वरना।
तो वो कहती है कि ठीक है, तो वो प्रसाद लेकर जाती है। तभी हम अनुपमा को देखते हैं जिसका मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भर जाते हैं। तो उसे देखकर जो है वो बाबूजी जो है उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटी तुमने कुछ नहीं किया है, हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो गई हो और वनराज या फिर किसी ने उसके कान भरे हुए हो। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा और तुम प्रसाद बांट दो। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है बापूजी। तो वो प्रसाद बांटने लगती है और तभी हम आद्या को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ये जो डोली है ना, इन्होंने आकर पूरा माहौल ख़राब कर दिया। मैंने पापा और मम्मी के लिए कितना कुछ प्लान किया था, वो धरा का धरा रह गया। और तभी हम डॉली को देखते हैं जो कि मीनू को खींचकर जो है वो घर पर ले आती है और तभी मीनू जो है वो कहती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो और आपको क्या हो गया है। तो उसकी मम्मी कहने लगती है कि तू मेरा मुंह मत खुलवा। तो मीनू कहने लगती है कि क्या मुंह ना खुलवा। और तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है। तो मीनू कहती है कि मम्मी मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है और किसी ने आपको बात जो है वो सच जो है वो तोड़ मरोड़ कर बताया है। और फिलहाल इनकी बात जो है यहाँ पर अधूरी ही थी, लेकिन वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि आपको जो भी पता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे आप हाथ खींच के लेकर आ गई और मैं पूजा में थी और प्रसाद नहीं लेकर आई और ये गलत होता है। मैं जाती हूँ और प्रसाद लेकर वापस आती हूँ, फिर बात करते हैं। और वो उससे हाथ छुड़वाकर जो है वो प्रसाद लेने के लिए चली जाती है। और तभी वहाँ पर डोली कहने लगती है कि जितना भी कुछ मुझे बताया गया था ना पाखी और तोशू ने, वो सब सही था। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि बाला काका और सागर जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और सागर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और कहता है कि सागर कहता है कि पता नहीं अब मीनू की मम्मी को हमारे बारे में कैसे पता चल गया, हमने तो इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। तो बाला काका कहते हैं कि मुझे लगता है कि पाखी और तोशू ने ही किसी न किसी ने कान भरे हैं। और फिर वो कहता है कि हाँ ये हो सकता है। तो सागर जो है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अनुपमा को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा कुछ सुनना पड़ा। और कहने लगता है कि अनुपमा को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है और जब अनुपमा को हमारे बारे में पता लगेगा तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो बाला काका कहने लगते हैं कि देखो तुम अभी मत बताओ, क्योंकि आज तो त्यौहार है और त्यौहार के दिन तुम ये सब बातें मत करो, क्योंकि वह पहले से ही अपसेट है और अगर तुम ये सब बातें करोगे तो वो और ज़्यादा बात जो है वो बिगड़ जाएगी। तुम सही टाइम पे आने दो और उसके बाद ही सब कुछ बताना। और तभी हम दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं जिसका मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ चल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बच्चों को गिफ्ट बांटने लग जाती है और सबको गिफ्ट देने लगती है। जब वो आद्या को गिफ्ट देती है तो आद्या जो है वो अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है बेटा, क्या चाहिए तुमको बताओ। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि मुझे आपसे ही नहीं बल्कि पापा से भी और तुम दोनों से मिलकर जो है वो कुछ चाहिए, क्या आप मुझे वो दे पाओगे। तो अनुपमा सोच में पड़ जाती है और हंसते हंसते कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मांगो। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि तुम दोनों शादी कर लो और आपस में एक हो जाओ, क्योंकि आप दोनों ने बहुत कुछ सह लिया है। और आद्या कहती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपने प्यार के लिए तुम लोग दुनिया तक लड़ सकते हो, लेकिन अपनी बेटी से नहीं लड़ पाए और उसे हार गए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। और कहने लगती है कि मैंने पापा को दुख में देखा है और आपके लिए जब वो आपसे दूर थे उनकी आंखों में झलकता था कि वो कितनी बार उसे छुपाने की कोशिश करते थे और उनके दिल में जो आपके लिए जगह है ना वो किसी और के लिए नहीं थी, ना ही श्रुति के लिए। और कहने लगती है कि आप दोनों माता पिता तो बन गए लेकिन पति पत्नी नहीं बन पाए मेरे कारण, और मैं उसी गलती को जो है वो सुधारना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि आद्या जो है वो बिल्कुल सही बात कर रही है। और ये बातें सुनकर अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखें भर आती है। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि जो बीत चुका है उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन आने वाला कल जो है वो मैं बदलना चाहती हूँ। और आज मैंने पापा जी से यही मांगा है कि आप एक दूसरे के हो जाओ। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप पति पत्नी बन जाएं और मिलकर जो है वो मान बन जाएं, और मैं यही इच्छा रखती हूँ और आप मुझे यही गिफ्ट दे दीजिए। और सभी लोग जो है वो आद्या की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सब देखकर जो तोशू होता है वो बड़ा चिढ़ जाता है। और तभी वहाँ पर अनुज भी कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि अगर आज हम एक हो जाते हैं तो आगे चलकर जो है मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर हम एक हुए तो हम कभी भी अलग नहीं होंगे अनुपमा।
तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चुप रहती है और अनुज कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती, तुम अभी भी चुप हो। तो अनुपमा अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही होती है और चुपचाप उसकी बातें जो है वो सुन रही होती है। तो यहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा जो है वो अभी कुछ भी नहीं कह रही होती। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सीरियल ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अनुपमा जो है वो अनुज को हाँ कर देगी या नहीं? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।